सारे दुकान बंद है, एक भी दुकान यहाँ पे नहीं खोले हुए हैं प्रसाद के। हाँ दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे। पहले आप पवित्र माँ गंगा के दर्शन करें। आज हम आपको माँ मनसा देवी के दर्शन कराने वाले हैं। माँ मनसा देवी आप कैसे पहुँचे, कितने मार्ग हैं और कितने पॉइंट हैं, और सबसे आसान और सरल तरीका बताएंगे यहाँ पे जाने मनसा देवी जाने से पहले आपको हर की पैड़ी आना होगा। यही हर की पैड़ी है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग पवित्र माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आप भी पवित्र माँ गंगा में डुबकी लगाएं, उसके बाद आप मनसा देवी यात्रा की शुरुआत करें। यहाँ पे जाने के दो मार्ग है। एक तो आप पैदल जा सकते हैं, अगर घुटने में दिक्कत ना हो, चलने में सक्षम हैं आप, तो आप आराम से पैदल जाएं। हर की पैड़ी से मनसा देवी की मंदिर की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। अगर आप पैदल जाने के बात कहें तो 2 ट्रैक है। प्रमुख जो ट्रैक है वो मैक्सिमम बंद होते हैं, वो हम छोड़ रहे हैं, 200 मीटर की दूरी पे है। इसके बाद एक और ट्रैक मिलेगा जहां पे आपको हर की पैड़ी से 500 मीटर की दूरी तय करनी होगी। अगर आप रोपवे से जा रहे हैं तो आपको हर की पैड़ी से ई रिक्शा और साइकिल रिक्शा मिल जाएगा, जो कि आपसे लेंगे मात्र 10 या 20 रुपये, आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। वहीं से पैदल यात्रियों के लिए पैदल ट्रैक भी मिल जाता है, और जो रोपवे से जाना चाहते हैं वो रोपवे से जा सकते हैं। एक माँ मनसा देवी का पैदल मार्ग आगे भी है जो कि बंद कर रखा है, वहाँ से भी जा सकते हैं। वहाँ हर की पैड़ी से दूरी उनकी लगभग 200 मीटर है, और ये हर की पैड़ी से दूरी 500 मीटर है। तो आप ई रिक्शा से यहाँ तक आ सकते हैं या फिर पैदल भी आ सकते हैं। अगर मनसा देवी की यात्रा आप रोपवे उलन खटोला से करना चाह रहे हैं तो रेट लिस्ट जरूर जान लें। अगर आप मनसा देवी चंडी देवी एक कम्बो टिकट ले रहे हैं विथ ट्रांसपोर्ट के साथ तो 534 रुपये देने होंगे। अगर आप केवल और केवल रोपवे का ले रहे हैं तो 439 रुपया और 95 रुपीज़ एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट का होता है। इनका ट्रांसपोर्ट का टैक्सी स्टैंड अलग होता है, जो कि मैं आपको वीडियो पे दिखाऊंगा। बच्चों का भी आप ध्यान रखें। अगर 110 सेंटीमीटर से ऊपर बच्चा है तो फुल टिकट, और 90 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर के बीच में है तो हाफ टिकट, और 90 सेंटीमीटर से नीचे है तो उनका टिकट नहीं लगेगा। आप अगर लाइन में नहीं लगना चाह रहे हैं, लंबी लाइन से बचना चाह रहे हैं, तो आप उलन खटोला की ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कम्बो टिकट ही ऑनलाइन बुकिंग होता है, केवल मनसा देवी का बुकिंग एक नहीं होगा। माँ मनसा देवी हरिद्वार उलन खटोला लिखेंगे तो लिंक आ जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये आपको 2 दिन तक के लिए वैलिड होता है। अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट अस में जाके कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। उलन खटोला खुलने का समय सुबह 7 बजे है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, तो टाइमिंग का भी आपको ध्यान रखना होगा। टिकट लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 से जाना पड़ेगा। टिकट हमने ले लिया है। ये पैदल मार्ग है। प्रेम से बोलो जय माता दी। और ये टिकट काउंटर है। वो वाला जो पैदल मार्ग जहाँ से 832 सीढ़ी, वो वाला मैक्सिमम बंद ही रहता है। तब आपको यहीं पे आना होगा, यहीं से टिकट लेना होगा। अगर आपको रोपवे से जाना है तो आप यहाँ से जाएंगे रोपवे से। अगर पैदल जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं। 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है और लगभग 100-150 सीढ़ी है, फिर समतल आपको ऊपर मिलेगा। बहुत शानदार दृश्य होते हैं। और यहाँ की दूरी हर की पैड़ी से लगभग 500 मीटर है। आराम से पैदल भी आ सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी जांच होगी, फिर अंदर जाएंगे हम। सिक्योरिटी जांच में आपकी बैग की जांच होगी, आप उसमें क्या क्या चीज़ रखें ये पूरी तरह से आपको अच्छी तरीके से जांच होती है। उसके बाद आपको अंदर आने दिया जाता है। हम डायरेक्ट ट्रॉली के पास आ चुके हैं क्योंकि आज भीड़ नहीं है। भीड़ होने पर आपको ट्रॉली में बैठने के लिए 1 से 1.5 घंटे का वेटिंग समय दिया जाता है। और ये भीड़ कब होता है? नवरात्रि के सीज़न में। और यहाँ पे कोई बड़ा स्नान होता है, जैसे कि अमावस्या स्नान हो गया या
पूर्णिमा स्नान हो गया, इस स्नानों में बहुत ज़्यादा मनसा देवी में भीड़ होता है, क्योंकि जो हर की पैड़ी लोग आते हैं वो मनसा देवी ज़रूर आते हैं। अभी आप देखेंगे जो लोग पैदल यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा का ट्रैक किस तरह से, ये पैदल यात्रा का ट्रैक है, बिल्कुल समतल है। स्टार्टिंग के ही 100 सीढ़ी आपको चढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको इस तरह का समतल मिलेगा, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, पैदल भी आप यात्रा कर सकते हैं। पैदल अगर आप ट्रॉली से ऊपर आएंगे तो आने मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेगा। अगर आप पैदल आएंगे तो आराम से भी चढ़ेंगे तो आप 25 मिनट में आराम से आप चढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल समतल है, बच्चे बुजुर्ग भी आराम से चढ़ाई कर लेते हैं और उतरने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो अभी मंदिर के दर्शन करने में कितना समय लगेगा मैं आपको बताऊंगा, चढ़ाई करने में कितना समय लगेगा अगर आप ट्रॉली से आए या फिर पैदल आए, मैं दोनों ही बता दिया हूँ। आप लोग पहली बार आ रहे हैं? जय मां मनसा। मुश्किल से मात्र लगे हैं 5 मिनट यहाँ तक पहुँचने में। अगर आप पैदल चलेंगे तो लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं, अगर आपकी चढ़ाई अच्छी है तो। उड़न खटोले से उतरने के बाद आपको कुछ सीढ़ी नीचे उतरना होगा, लगभग होगा और 100 सीढ़ी होंगे। शूज रेक इधर है आजकल, जूते चप्पल यहाँ पे जमा करने होंगे, शूज यहाँ पे रखना है और उसके बाद नीचे जाना है। लगभग 100 सीढ़ी है ये नीचे तक, और 100 सीढ़ी आपको उतरने होंगे और 100 सीढ़ी चढ़ने होंगे रोप वे से भी अगर जाएंगे तो। ये था वो प्रमुख वाला मार्ग जो कि बंद है पूरी तरह से, जहाँ पे लिखा हुआ है मां मनसा देवी पैदल मार्ग, ये पूरा बंद है। इधर से आएंगे तो कोई मतलब होगा नहीं, अगर आप ज़बरदस्ती करके आते हैं तो ये रास्ता ही बंद है। और अगर आपको 1 वे लेना है टिकट तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। अगर पैदल आते हैं, जाना चाहते हैं अगर रोप वे से, तो 135 रुपये किराया देने होंगे। अब हम चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। अभी फ़िलहाल तो देख रहे हैं पूरे जो दुकानें यहाँ पे प्रसाद के वो बंद है। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए प्रसाद लेके, उनसे आप ले सकते हैं। आप चलते हैं अंदर भवन में, पूरा परिवर्तित हो चुका है, सारे दुकान बंद है, एक भी दुकान यहाँ पे नहीं खोले हुए हैं प्रसाद के। अभी पेंट वगैरह यहाँ पे चल रहा है, देख रहे हैं। ये देखें, पहले ये वाला द्वार हुआ करता था, प्रवेश द्वार, अब इसे बढ़ा के आगे की ओर कर दिया गया है। और हमने लिया है एक फूल कमल की, जय मां मनसा की। जब भीड़ ज़्यादा हो जाता है तो ये रेलिंग का यूज़ किया जाता है। पूरी पेंटिंग हो रहा है, बहुत पुराना हो चुका था तो सारे अब पेंट कर दिए गए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें बांधे हुए थे, वो सारे हटा दिए गए हैं। ये रेलिंग कुछ इस तरह का, अगर भीड़ ज़्यादा हो जाता है तो। माता मनसा देवी से पहले पूजा गणेश जी की करके जाते हैं। सत्ता मिली है, 14 लोक में घूमते फिरते हैं, 3 लोग के राजा। यही है मां मनसा देवी का दरबार। सच्चे मन से मांगा गया हर मुराद पूरी होती है। जय माता दी जरूर लिखें। ये यहाँ का मनोकामना सिद्ध धागा बांधा जाता है। ये देख रहे हैं, पूरे दर्शन होंगे आपको यहाँ से। इसके बाद आप गुरुवाहिनी माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। बाहर जाने का रास्ता इधर है। वीआईपी अगर दर्शन करना चाह रहे हैं तो 250 रुपये का टोकन बनता है यहाँ पे। यह है गुरुवाहिनी माँ वैष्णो देवी। मनसा देवी में मनसा देवी के दर्शन करने के बाद
आपको गुरुवाणी बाबा वैष्णो देवी के भी दर्शन करना होता है। ऐसे तो यहाँ पे महादेव है, हनुमान जी है और भी काफ़ी सारे मंदिर है जो कि दर्शन कर सकते हैं आप। उसके बाद लास्ट में काल भैरव के दर्शन करके यात्रा आपकी संपन्न हो जाती है मां मनसा देवी की। मंदिर खुलने और मंदिर बंद होने का समय जरूर ध्यान रखें। मंदिर सुबह के 5 बजे खुल जाते हैं और रात के 8:30 बजे बंद होते हैं। सुबह जल्दी बिल्कुल भी नहीं आए और ना ही रात को लेट आए, क्योंकि ये घने जंगलों के बीच है तो आपको दिक्कत भी हो सकता है। तो आपको सबसे बेस्ट समय की बात कहें सुबह 7 बजे के बाद, और बेस्ट शाम का समय की बात कहें तो 6 बजे से पहले आप दर्शन कर लीजिए। अभी जो पैदल मार्ग है यही है और समतल है, इसमें बच्चे बुजुर्ग सारे तरह के लोग आराम से यात्रा कर सकते हैं। पहले वाले मार्ग में थोड़ा सा हार्ड था, उसमें सीढ़ी था, 832 सीढ़ी था, वो वाला मार्ग अभी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल अच्छे खासे यहाँ पे बाइक भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्कर है वही यहाँ पे बाइक ला सकते हैं, नॉर्मल लोग बाइक नहीं ला सकते। सिक्योरिटी जांच जाते वक्त भी होगा और आते वक्त भी। आते वक्त नीचे में हो जाएगा, जाते वक्त यहाँ पे होगा बाइक का। देख रहे हैं बुजुर्गों के लिए थोड़ा से कठिन हो जाता है। अब ये वाली द्वार खोल दिया गया है, तो अब ऊपर से हम चल रहे हैं और ऊपर की ओर देख रहे हैं। यहाँ पे पहले ये वाला जो गार्डन था वो बंद किया गया था। ऊपर से काफ़ी शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। हरिद्वार के पूरे रिवर की जो कहाँ कहाँ गया है दिशा वो आपको देखने को मिलेगा। कितने सारे रिवर देखने को मिल रहे हैं। देख रहे हैं, ऐसा तो हम हर की पैड़ी को ही जानते थे, लेकिन यहाँ जाने के बाद पता चलता है कि नील धारा की एक धारा एक और धारा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जल की धारा होती है। ये उलन खटोला है। समय मैंने आपको बता दिया है, समय के अनुसार आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अच्छे से दर्शन मिलेंगे। इधर है, ये अच्छा कर दिया, नहीं तभी और चढ़ना पड़ता लगभग 5-10 सीढ़ी। थोड़ी सी वेटिंग है। आज हमें दर्शन करने में 5 मिनट लगे हैं और आने जाने में 5-5 मिनट, यानी 15 मिनट में हमारी संपूर्ण यात्रा संपूर्ण हो गया, पूरी यात्रा। और साथ में अगर भीड़ ज़्यादा होता तो आपको उलन खटोला में बैठने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय लगता। 5 मिनट आने में और दर्शन करने में लगभग आपको 15 से 20 मिनट लगता। तो कम से कम आपको 1 घंटे का समय उलन खटोला में भी लगेगा अगर भीड़ हो तो। और पैदल यात्रियों को लोग भी आपको 1 से 1.5 घंटा समय लगेगा अगर नॉर्मल भीड़ हो। जब भीड़ ज़्यादा होता है तो आपको मिनिमम वेटिंग समय ही लगभग 1 से 2 घंटे उलन खटोला में बैठने का बताया जाता है। तो ये भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कम्बो टिकट ले रखा है तब आपको बाहर निकलते वक्त 150 मीटर जाना होगा इस किनारे पे। अगर कम्बो टिकट आपने ले रखा है तो इनकी स्टैंड मिलेगी और उस स्टैंड पे आपको टैक्सी नंबर दिया जाता है, उसमें जाके आप बैठेंगे इस किनारे पे। 100 मीटर आगे चलना होगा। इस तरफ भी अच्छे खासे मार्केट है, देख रहे हैं। 100 मीटर भी चलना पड़ेगा हमें। इनकी बसेस ये लगी होती है, बस नंबर आपको मिल जाएगा और इसी बस में आप जाएंगे चंडी देवी के लिए और यहीं पे लाके वापस वो छोड़ेंगे। अगर आप मनसा देवी चंडी देवी का कॉम्बो टिकट से कॉम्बो टिकट में आपको ट्रांसपोर्ट का भी मिल जाता है 534 रुपये में, तब आपको आने जाने का लगभग 2 से 3 घंटे लेके आप चलें। अगर भीड़ ना हो, अगर भीड़ होता है तो 5 घंटे तक का समय आपको लग सकता है। और यही हरिद्वार का प्रमुख मंदिर है, माँ चंडी देवी और माँ मनसा देवी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय माँ मनसा की।